एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? तो मैं आ गई हूँ आई लव माई गॉड का पार्ट 12 लेके। और एक्चुअली मैं कम बैक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती थी उसका चैप्टर्स को, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन उसको ही ज़्यादा किया अभी। और आई लव माई गॉड का मैं पोस्ट करूँगी ऐसा नहीं है, तो मैं पोस्ट ही कर रही हूँ अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था बस क्या आगे लान लिसी और विभूषण उस रूम में थे, और उस रूम में कोई और ऑलरेडी एंटर हो चुका था, और वो और कोई नहीं, रानी थी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विभूषण सोच अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर क्वीन की तरफ देख के कहता है, मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब एकदम नहीं करूँगा, मैं प्रिंसेस के पास भी नहीं आऊँगा, उनको कोई हार्म मत करना। और तभी लान लिसी कहीं ना कहीं से आ जाती है। अचानक से लाइटनिंग प्रिपेयर हो गया था, विभूषण पर गिरने ही वाला था कि तभी लान लिसी आती है, सबको धक्का देके, और विभूषण को आके हक कर लेती है। पहला लाइटनिंग उसके ऊपर गिरता है और लान लिसी अपना हाथ भींच लेती है। उसका हाथ में उसका स्वॉर्ड था जो थोड़ा ट्रम्बल कर रहा था। आपको लोग को पता है लान वांग जी का जो स्वॉर्ड है वही, क्योंकि लान लिसी ही लान वांग जी है। लान लिसी अपना आँख टाइटली बंद करती है और विभूषण की तरफ देख के कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लान लिसी का माँ क्वीन चिल्ला के पीछे से कहती है, लान लिसी पागल हो गई हो तुम इस लड़की की वजह से क्या कर रही हो? तुम अपनी स्थिति में हो ना, अपने दिमाग में हो ना, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या मरना चाहती हो? तभी लान लिसी घूम के कहती, आपने बोला था ना आप नहीं मारोगे इसको, पर आप क्यों कर रही हो ऐसा? तभी लान लिसी कहने के बाद उसकी माँ कहती है, क्वीन मैंने क्या किया, मैंने बस 100 लाइटनिंग इतना ही बोला है उसको, उसमें क्या है? और उसकी माँ नज़रें चुरा रही थी। लान लिसी कहती है, आपको पता नहीं कि ऑर्डिनरी पर्सन जो लाइटनिंग लेगा वो मर जाएगा, कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? फिर से उस लान लिसी के ऊपर लाइटनिंग गिरती है। उसकी माँ उससे नज़रें चुरा रही थी। लान लिसी अपना आँख भींचती है, उसके आँख से आंसू निकल रहे थे। लान लिसी कहती है, आप मुझे इतना दुख मत दीजिए माँ, जो मैं ऐसे ही कंगाल हो जाऊँ, मैं ऐसे ही खोखला हो जाऊँ, मेरे अंदर कुछ नहीं रहेगा, और प्लीज़ आप विभूषण को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं शादी कर लूँगी वेंचाओ से। वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस विभूषण को जाने दीजिए। उसकी माँ कहती है, तुम हटो लान लिसी वहाँ से, मुझे और कुछ नहीं जानना हटो। और तभी लान लिसी कहता है, नहीं मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप मेरी माँ, मुझे बोलने पे भी शर्म आ रहा है। लान लिसी की माँ क्वीन उसकी तरफ एक भी गाइस करके देखते हुए कहती है, लान लिसी ये तुम क्या बोल रही हो? और तभी वेंचाओ और आग वहाँ पर उस बात में और भी मसला और मसाला मिक्स करने के लिए कहता है, देखो आपकी बेटी क्या कह रही है कि उसको आपको माँ बोलने में भी शर्म आ रही है? क्वीन ऐसा आपने अपने बेटी को रेस किया है? जी। विभूषण गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है। लान लिसी चुप थी, और तभी एक जोर से लाइटनिंग आती है, फाइनल लाइटनिंग जो लान लिसी को नॉकआउट करने में मजबूर कर देती है। और विभूषण लान लिसी का गिरता हुआ शरीर को देखता है और चिल्लाता है, लान लिसी। और तभी विभूषण का आवाज़ सुन के उसकी माँ भी, जो लान लिसी की माँ क्वीन, उधर देखती और कहती है, लान लिसी नहीं, वो भी अपनी नींद में गिर गई थी। वो दोनों शौक थे। विभूषण जोर से चिल्लाता, नहीं मेरे लान लिसी नहीं। और वहाँ पर और भी गार्ड्स थे जो लान लिसी को बचाने के लिए आगे जा सकते, उसको वेद के लिए ले जा सकते थे, पर क्योंकि क्वीन ने ऑर्डर नहीं दिया था ना, इसलिए। और वहीं पे विभूषण बोल रहा था, कोई मदद करो, मेरी लान लिसी। क्वीन सदमे में चली गई थी, वो जो बोल पाती कि जल्दी प्रिंसेस को लेके जाओ, पर वो शौक थी। और वेंचाओ स्माइल करके बाकी सारे गार्ड्स को हाथ दिखा के रुका दिया था कि मत जाना, ऐसे मत जाना जब तक क्वीन ना बोले। और विभूषण अपना हाथ को पता नहीं कैसे उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसके रिस्ट से। विभूषण एक मंत्र अपने मुंह में बोलता है, उसके कपड़े के अंदर एक तालिस्मान था, उससे उस मंत्र एक्टिवेट हो जाता है, और तभी उसका हाथ अचानक से छूट जाता है। विभूषण पहले ही कर सकता था ये चीज़, पर उसने नहीं किया था। उसने स्वीकार किया था कि ठीक है वो सज़ा काटेगा, पर लान लिसी को उसके आंखों के सामने वो ऐसे नहीं देख सकता। विभूषण लान लिसी को अपने हाथ में पकड़ता और कहते, नहीं लान लिसी तुम उठो, क्या हो गया तुम्हें? लान लिसी अपना आइस थोड़ा सा खोलती है, उसके आइस से आंसू निकल रहे थे, पर वो खून के आंसू थे। विभूषण आइस पिक करके देखते और कहते हैं, लान लिसी ब्यूटी प्लीज़ उठो ना, प्लीज़ आँख खोलो, मैं हूँ यहाँ,
देखो ये क्या है। लाली सी प्लीज उठो, प्लीज़ प्लीज़ उठो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा कोई नहीं है लाली सी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम्हें तो इस अनाथ के लिए। तभी लाली सी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ विभूषण, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसका आँख बंद कर लेती है। वो विभूषण शॉक्ड हो गया था। विभूषण अपने सेंस भी नहीं था, पागल की तरह वेव कर रहा था, लाली सी का चेहरे को थपथपा रहा था, कह रहा था लाली सी उठो, लाली सी उठो, और लाली सी उठने का नाम ही ले रही थी। विभूषण चुप हो गया था, नम हो गया था। विभूषण ज़ोर से चिल्लाता है, और इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके हाथ में जो जंजीरें लगी हुई थी वो टूट जाता है। और तभी विभूषण लाली सी का मृत शरीर को अपने हाथ में लेके उठता है, और फिर कहता है, मैं सबको श्राप देता हूँ। इतना घमंड है ना तुम सबको, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, सब मरेंगे यहाँ। और लाली सी का शरीर को लेके अचानक से विभूषण कुछ मुंह में ऐसे धीरे धीरे बोलता है, वो गायब हो जाता है। वो बात जो विभूषण बोल के गया था वो सिर्फ रानी और वो उन गार्ड्स लोगों ने नहीं सुना था, उसका आवाज़ एक माइक्रोफोन की तरह पूरा किंगडम में बजा था। पता नहीं कैसे एक साउंड जो सब लोगों ने सुना, अजीब सा साउंड, सब मरेंगे। और फिर विभूषण लाली सी का लाश को लेके अपने पहले घर गया और बोला, लाली सी देखो, हम लोग यहाँ रहते थे ना, हम लोग यहाँ खेलते थे, लाली सी तुमने मुझे यहीं पर किस किया था, मेरे घर पे, हम लोग यहीं पर तो थे, लाली सी अब सब कुछ सही हो जाएगा, उठ जाओ, मैं देखो तुम्हें लेके आ गया हूँ, उठो ना लाली सी, देखो सब कुछ सही है, क्या हुआ लाली सी उठ नहीं रही थी। विभूषण के हाथ में वो एक सेंसलेस बॉडी की तरह, एक लाश की तरह लेटी हुई थी। विभूषण पेल हो गया था। अचानक से विभूषण एक आवाज़ सुनता है, उसकी माँ और बाबा की। विभूषण पीछे घूमता है और देखता है उसकी माँ बाबा की आत्माएं, स्पिरिट्स उधर खड़ी हुई है। विभूषण धीरे से उनकी तरफ देखता और कहता है, माँ पापा, माँ आप लोग। और तभी उसकी माँ पापा धीरे से विभूषण के पास आते हैं, उसके हाथ कंधे में हाथ रख के कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम तुमको इतने जल्दी छोड़ के चले गए, हमें माफ़ कर दो। उसके माँ बाबा भी बहुत सैड थे कि विभूषण के साथ क्या हो रहा है, उसके पल्लों के बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और विभूषण रो रहा था, फूट के लाली सी का पकड़ के रो रहा था, बोला था, देखो अब लोग भी छोड़ के चले गए, अब देखो लाली सी भी मुझे छोड़ के चले गई है, क्या मेरा गलती था, मेरा कोई गलती था क्या? माँ बताइए, पापा बताओ ना, आप चले गए, सब चले गए। विभूषण रो रहा था जैसे कि कोई मर गया था। विभूषण पर उसको ये चीज़ पता नहीं थी, वो जो इतना ज़ोर से रो रहा था, उसका बातें और उसका रोना बाहर से 1000 स्पिरिट्स लोग सुन रहे थे, क्योंकि विभूषण तो कब्रिस्तान में रहता था ना। सिर्फ उसके मम्मी पापा के स्पिरिट्स नहीं आए थे, 1000 से ज़्यादा स्पिरिट्स उस घर के सराउंड किए हुए देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे के स्पिरिट्स और बहुत सारे स्पिरिट्स जो सैड फील कर रहे थे इस छोटे से बच्चे के लिए, जो इसको लगता था कि इस बच्चे को लगता था कि इसको कोई प्यार नहीं करता, इसके पास कोई नहीं है, पर नहीं, इसके पास इतने 1000 सारे स्पिरिट्स थे जो विभूषण को हर टाइम देखते रहते थे कि विभूषण क्या कर रहा है। हाँ, उन लोग को भी बुरा लगता था क्योंकि विभूषण अकेला एक ऐसा इंसान है जिसको इस शमशान में रहना पड़ रहा है, पर वो लोग तो स्पिरिट्स थे ना। पर आज उन लोग को विभूषण का दर्द देखा नहीं गया, उसका चीख सिर्फ इस पूरे टाउन में सिर्फ उन लोगों ने ही नहीं सुना था, सब लोगों ने सुना था, इवन दो स्पिरिट्स ने भी सुना था। और उन लोगों ने अपने आप को रोक नहीं पाया विभूषण के सामने प्रकट होने के लिए। सारे स्पिरिट्स, जितने भी स्पिरिट्स थे उस टाउन में, सारे गैदर हो गए थे विभूषण के पास। विभूषण रो रहा था, कह रहा था, मेरी लाली सी, माँ पापा इसको बोल लौटाओ ना, मेरी लाली सी को लौटाओ प्लीज़, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे लाली सी चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें ज़रूर लाली से मिलेंगी बेटा, अगले जन्म में ज़रूर तुम्हें वो मिलेगी, तब तक के लिए इंतज़ार कर लो। विभूषण कहता है, क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? तब इसकी माँ कहती है, यही तो नियम है, भगवान ऐसा ही करता है। तभी विभूषण को आती है गुस्सा। विभूषण कहता है, भगवान उसने ऐसा किया है? तभी इसकी माँ कहती है, हाँ उसने ही ऐसा कुछ बनाया है नियम कि ऐसा होना पड़ता है। विभूषण कहता है, तो लाली सी को मैं याद रहूँगा। विभूषण का बात सुन के उसकी माँ कहती, नहीं, उसको कुछ याद नहीं रहेगा।
और विभूषण वो गुस्से में आ जाता है, वो उठता है लालनी सी का लाश को लेके और कहता है ठीक है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करूँगा इसको लेके। विभूषण उठ जाता है लालनी सी का लाश को लेके, उसको पता थी वो कहाँ जाएगा। वो कहता है मुझे पता है गॉड कहाँ मिलेंगे, और वो उठता है और फिर वो चलने लग जाता है बेयरफुट। वो जल्दी फाइनली उस हॉल के सामने पहुंचता है जहाँ पर वो टाउन का सबसे बड़ा हॉल था, जो गुसु किंगडम का सबसे बड़ा हॉल ऑफ हेवंस का टेम्पल था, जहाँ पर पुराने एम्परर और जो एम्परर से ऊपर जो गॉड्स हेवनली उनका मूर्ति रखा हुआ था। विभूषण अंदर जाता है, वो हॉल पूरा खाली था। विभूषण इसलिए अंदर घुस पाया, नहीं तो वो नहीं घुस पाता, क्योंकि विभूषण को देख के लग रहा था कि वो बहुत बुरे हालत में है, इसलिए उसको कोई घुसने नहीं देता। पर वो घुस क्या था, उसके हाथ में प्रिंसेस को लेके वो गॉड के सामने, मूर्ति के सामने उसकी प्रिंसेस को रखता है और कहता है ये आपने किया है क्या? आप तो गॉड है, आप सब कुछ रोक सकते थे, पर देखिए ना, ये चली गई, मर गई है। ये मेरा कौन है इस दुनिया में इसके सिवा? आपने ऐसा किया है क्या? और तभी वो, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ये जानने के लिए स्टे विद मी विद वांगशन तुसी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दो और मेरा नया अपडेट आने के लिए, तब तक के लिए स्टे विद मी विद वांगशन तुसी। लव यू गाइस।